जयप्रकाश नारायण का ऐतिहासिक सभा उनकी हुई थी, जो कि गांधी मैदान में हुई थी। तो लालू जी को देखा, इफ आई करेक्टली रिमेम्बर, धोती कुर्ता, लाल जूता, लाल मोजा। अब पूरा नारा लगाते हो, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की लंबी भीड़ पीछे से लेते हुए गांधी मैदान में आए थे। नमदाई गोलंबर के वह इन लोग को आगे बढ़ने नहीं दिया गया, घायल हुए, माथा पर चोट लगे जेपी जी को। जयप्रकाश नारायण ने किसी एक भी कैंडिडेट की पैरवी नहीं की थी, सिर्फ एक कैंडिडेट की पैरवी की थी कि इनको टिकट दीजिए छपरा से। उनका नाम था लालू प्रसाद यादव। जब लालू यादव 1990 में चीफ मिनिस्टर बने तो उन्होंने ऐतिहासिक गांधी मैदान में ओथ लिया था। ओथ लेने के बाद वो गाड़ी में बैठे और रंजन यादव जी के घर पर गई। इन्होंने रंजन यादव जी के मां से आशीर्वाद लिया, तब जाकर वहां से लौटे। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बातें भूल जाती हैं लेकिन यादें याद रहती हैं। देखिए, आज हम लालू प्रसाद यादव का एक बार फिर से जिक्र करेंगे। आपको लालू प्रसाद यादव के अनसुने किस्सों से रूबरू कराएंगे। देखिए, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे कैसे लालू प्रसाद यादव की शादी होती है, और हमने आपको बताया था कि जब लालू प्रसाद यादव प्रेसिडेंट बनते हैं तो क्या कुछ है जो लालू प्रसाद यादव करते हैं। तो आज हम इससे आगे की कहानी सुनेंगे, और इस कहानी को सुनाने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अजय जी हैं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। धन्यवाद। तो हमने ये तो आपने बता दिया कि शादी कैसे कैसे हुई, आपने ये भी बता दिया कि कैसे कैसे लालू प्रसाद यादव जो है समीकरण को भेदते हैं और आखिरकार प्रेसिडेंट बन जाते हैं। अब हम आगे आपसे ये सुनना चाहेंगे कि प्रेसिडेंट बनकर लालू जी क्या कुछ करते हैं। देखिए, ऐसा है जी कि फिर मैं जिक्र करूंगा रंजन प्रसाद यादव की। डॉक्टर रंजन प्रसाद PhD हैं जी इसमें जियोलॉजी में। तो डॉक्टर रंजन प्रसाद यादव की फिर चर्चा करूंगा। वो लेके आए इनको, सारा इनको आगे गाइड किया, मेंटोर एक तरह से बने, मेंटोर बन के प्रेसिडेंट बनाया। लेकिन उसके बाद जो यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स का टोटल अड्डा जो है वो रंजन प्रसाद यादव के घर पर होता था। अच्छा। वो चूड़ी मार्केट कदम कुआं में उनका घर था। समझिए, पूरी यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स का अड्डा वहीं रहता था। लालू यादव वहीं रहते थे और वहीं से यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स डील होता था। अच्छा। और लालू यादव का मेंटर थे रंजन यादव के, और उनकी माँ को माँ के समान मानते थे और अपनी माँ के समान मानते थे। इसका बहुत बड़ा उदाहरण ये है कि वो बाद में कभी बताऊंगा कि जब लालू यादव 1990 में चीफ मिनिस्टर बने तो उन्होंने ऐतिहासिक गांधी मैदान में ओथ लिया था। ओथ लेने के बाद वो गाड़ी में बैठे, तो यूजुअली आदमी गाड़ी में बैठ के कहाँ जाता है? अपने घर जाता है। नहीं, अपने घर नहीं गए। नहीं गए। डाक बंगला चौराहा से गाड़ी दाहिने नहीं मुड़ी, अच्छा, बाएं मुड़ी और रंजन यादव जी के घर पर गई। अच्छा। इन्होंने रंजन यादव जी के माँ से आशीर्वाद लिया, तब जाकर वहाँ से लौटे। और आ करके वही चौराहा पर वो चुलाई था, क्या था उसका, पान दुकान, बड़ा ही लोग जाते वहाँ पान उन खाए, तब जा कर के घर गए। अच्छा। तो समझिए कि लालू यादव के कितने अंतरंग संबंध रंजन यादव से थे और उनके गाइडेंस में उनका इसमें रहते थे। जब मुख्यमंत्री भी बने तो जो एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन का पार्ट है, उसकी सारी पॉलिटिक्स को डील रंजन यादव करते थे और खुले हाथ से करते थे। इन लोगों में बहुत अच्छा समीकरण था। तो ये कहानी चली, नेपथ्य से रंजन जी इनको गाइड करते थे, उनके सलाह मशविरा करते थे साथ में। 1974 में, और अच्छा उस बीच में ही प्रूव टू बी ए वेरी गुड स्टूडेंट लीडर, क्योंकि एक चीज तो है कि मर्दे में डर उर नहीं रहता है।
डर नहीं है। ओ एकदम सीधे निर्भीक होकर के जहाँ भिड़ना है भिड़ गए। कहा सबकी प्रॉब्लम बात चल रहे बतियावल जाओ। भाई चांसलर सबके तो नाक में दम। नाक में दम किए हाँ, इनके टाइम में हमको याद है 2 भाई चांसलर थे। जी एक महेंद्र प्रताप थे लेट, और लेट के दत्ता थे। जी दोनों का नाक में दम ही किए रहते थे। लालू के कितनों के दत्ता करे, चाहे महेंद्र प्रताप अपना एकदम दिखावें कि हम इंदिरा गांधी के एक्स बॉयफ्रेंड हैं, वो अपने को क्लेम करते थे। अच्छा हाँ, वो एक अलग कहानी है। जी तो उनका भी छक्का ही छुड़ाए रहते थे और पॉपुलर हो गए एज ए लीडर। 1974 में जेपी का आंदोलन शुरू हुआ। जेपी का आंदोलन जब शुरू हुआ तो एक छात्र संघर्ष कमेटी बनी और उसके का इनको नेता अध्यक्ष बनाया गया। अध्यक्ष बना हाँ, 1974 जी में। और लालू जी लीड करने लगे पूरे छात्र संघर्ष समिति को। उसी समय लालू जयप्रकाश नारायण का ऐतिहासिक सभा उनकी हुई थी, जो कि गांधी मैदान में हुई थी। जी और उस सभा में इतनी भीड़ थी कुछ कहने लायक। बिल्कुल जी। मैं भी गया था, किनारे से देख रहा था। अच्छा आप भी थे तो उस हाँ, तो लालू जी को देखा, इफ आई करेक्टली रिमेम्बर, धोती कुर्ता, अच्छा लाल जूता लाल मोजा। लाल जूता लाल मोजा। हमको लगता है ससुरारी जुतवा मोजवा होगा, जो भी है। जी पहने हुए, झंडा ले हुए, जिंदाबाद जिंदाबाद, अब पूरा नारा लगाते हो। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की लंबी भीड़ पीछे से लेते हुए गांधी मैदान में आए थे। अच्छा उसके बाद लालू वो जेपी के भाषण के बाद जी जी लोग बढ़े, क्या कहते हैं, सेक्रेटरी उस तरफ बढ़े जो बढ़ते थे। जी लेकिन आयकर गोलंबर के पास इन लोगों को आगे नहीं बढ़ने इनकम दिया टैक्स गया। गोलंबर से आगे नहीं बढ़। हाँ, आयकर गोलंबर, वो इनकम टैक्स गोलंबर के बाद इन लोगों को आगे बढ़ने नहीं दिया गया। वहीं पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया और उस लाठी चार्ज में घायल हुए, माथा पर चोट लगे जेपी जी को। और उसमें बड़ा ही प्रोमिनेंट रोल इनका रहा, उनको बचाने में। आगे प्रक्रिया सारी जी। जो हुई विरोध करने की, उसमें ये अग्रिम पंक्ति के नेता हो गए। लालू जी भागे नहीं, अपनी जान पर अरे खेल सवाल सबका उन्होंने जेपी जी की रक्षा की। रक्षा करने की कोशिश की। लाठी तो लगिए गया था। जेपी इनसे बड़े प्रभावित रहते थे। एक बात है, अपने जीवन काल में इन्होंने पॉलिटिकल करियर में जेपी को प्रभावित किया। बाद में देवीलाल इनको बेटा ऐसा मानते थे। हरियाणा वाले बड़े पावरफुल थे। जी वीपी सिंह से बहुत ही क्लोज हो गए। सब अपने चलते, इनका कोई बैकग्राउंड थोड़ी था पॉलिटिकल, अपने चलते ये सबसे नज़दीकी हुए। और उसमें जो लाठी वाठी खाई, उसके बाद तो फिर चहीते बन गए हाँ, जयप्रकाश नारायण। उसके बाद तो इंदिरा गांधी का इमरजेंसी आया। इमरजेंसी में ये लोग हल्ला हंगामा करके जेल चल गए। सब सुशील मोदी, खाली वो रविशंकर प्रसाद कहते तो हैं कि हम जेल गए थे, लेकिन मुझे याद नहीं कि जेल गए थे। इनके फादर ने कोई अंडरटेकिंग दी थी तो नहीं जा गए थे, लेकिन बाकी सब गए थे। बाकी सब शिवाकांत, ये शिवानंद भाई, लालू यादव, नरेंद्र सिंह, सुशील मोदी, नंदकिशोर यादव, हमको सबसे भेंट होती थी। बांकीपुर जेल हम जाते थे, इसलिए कि मेरे छोटा भाई भी अनिल कुमार सिन्हा बिहार यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट थे और वो भी छात्र संघर्ष समिति में थे। वो भी जेल में ही लोग के साथ जेल में साथ रहते थे। बाद में तो उनको भागलपुर जेल में भेज दिया गया, बहुत प्रताड़ना की गई। तो यहाँ जब हम आते थे तो ये लोग सबसे भेंट होती थी। राम सलाम प्रणाम सबसे होता था। और वहाँ भी लालू जी एकदम, लेकिन लालू जी जेल में रहे वाला आदमी, बीच बीच में अपने को कुछ बीमारी उमारी दिखवा के चले जाते थे पीएमसीएच में। पीएमसीएच में वहाँ पर वो एक है, वो डॉक्टर्स का क्वार्टर है, ऊपर नीचे करके क्वार्टर था जिसमें डॉक्टर्स रहते। उसी को जेल ऐसा बना दिया गया था, तो उसी में रहते थे। वहाँ पर स्पेशल जेल बना था। और रतिया में क्योंकि भाग आते थे घर, नहीं शादी हुई, मैंने कुछ दिन पहले शादी वादी हुई थी, तो रात में जेल भाग उगाते थे।
तो जेलवा से भागते उगते थे इसी बीच में। अब सवाल है कि मीसा पैदा हो गई, अच्छा, तो वही इसीलिए उसका नाम मीसा के अंदर मीसा के अंदर, चूंकि जी। पैदा हुई तो मीसा नाम हो गया उसका। जी। तो ये कहानी लालू जी की हुई जेल में। और जब 1977 में जब लालू जी सब कुछ हो गया समापन ये वो, तो 77 में हुआ जनता दल की का कैंडिडेट लोग खड़ा हुआ, इंदिरा गांधी का इमरजेंसी समाप्त हुआ, इलेक्शन डिक्लेयर हुआ। जयप्रकाश नारायण ने किसी एक भी कैंडिडेट की पैरवी नहीं की थी, सिर्फ एक कैंडिडेट की पैरवी की थी कि इनको टिकट दीजिए छपरा से। उनका नाम था लालू प्रसाद यादव। खड़े हुए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए। अब इसकी कहानी को यहीं रोको, फिर अगले एपिसोड में मैं आगे बताऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सुना आपने कि लालू प्रसाद यादव की शख्सियत ही अलग है, मतलब एक ऐसी शख्सियत है जो लोगों को उनका दीवाना बना सकती है। देखिए, लालू प्रसाद यादव को आप पसंद कर सकते हैं, नापसंद कर सकते हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव एक ऐसे शख्स हैं जिनको आप चाहकर भी इग्नोर तो हरगिज नहीं कर सकते हैं। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।